अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अमेज़ोन का मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ई कॉमर्स क्या है और ये ई कॉमर्स पे वर्क किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरह हमने डिस्कस किया था अमेज़ोन को कि अमेज़ोन क्या है, उस पर किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर उसके अमेज़ोन के कितने मॉडल्स होते हैं। उनमें से आज जो फर्स्ट मॉडल है उसको हम डिस्कस करेंगे, अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल। अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल होता क्या है। अमेज़ोन के बेसिकली तीन मॉडल होते हैं, अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल, अमेज़ोन होलसेल एंड अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि अमेज़ोन जो है ना, इन तीन मॉडल्स के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, इन तीन मॉडल्स के अगेंस्ट अमेज़ोन के ऊपर हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बेसिकली अमेज़ोन प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट को बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर जो है ना, हम एज अ बायर इस प्रोडक्ट यहाँ से अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मॉडल है हमारे पास वो है अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल। अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल हमारे पास बेसिकली वर्क इस तरीके से करता है। ये आपके पास स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही है जिसमें सबसे पहला जो है ना फेज़ है यहाँ पे रिसर्च का। ठीक है, तो अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च पहले ही करते हैं हम। ठीक है, अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च होती है, देन ये मूव होता है फेज सोर्सिंग के ऊपर। जब प्रोडक्ट रिसर्च हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं। सोर्सिंग मीन प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं। वो हम जहाँ से भी करवा रहे हैं विद इन द पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान करवा रहे हो, चाइना से करवा रहे हो, इंडिया से करवा रहे हो, बांग्लादेश से करवा रहे हो। इवन अगर US में कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट की, हम ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग US में हो रही है, देन हम USA से लॉन्च ये प्रोडक्ट सोर्स करवाएंगे। और अगर यूके से हो रही है तो यूके से सोर्स करवाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और जो आप प्रोडक्ट जो आपने रिसर्च की है, जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की है, जो सेल करना चाह रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस जगह पे हो रही है। ठीक है, उसके बाद सोर्सिंग के बाद नेक्स्ट फेज आ जाता है, जब प्रोडक्ट सोर्स हो जाती है उसको जो है ना हम शिप करवाते हैं जहाँ पे हमने लॉन्च करनी होती है प्रोडक्ट, चाहे वो USA में कर रहे हैं या UK में कर रहे हैं, या वट एवर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट में यूरोप में कर रहे हैं या USA में कर रहे हैं, तो जो है ना हम उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंगली शिपमेंट एड्रेस के अकॉर्डिंगली हम शिप करवा देते हैं। ठीक है, ये सोर्सिंग के बाद जो है ना शिपमेंट का आता है। नेक्स्ट हमारे पास फेज जो आता है वो है लॉन्चिंग का। ठीक है, तो जब हमारे पास प्रोडक्ट सोर्स हो जाती है हमारे पास, फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट फेज फेज जो होता है ना वो लॉन्चिंग का होता है कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, उसका कंटेंट राइट करते हैं, उसकी इमेजेस बनाते हैं, और इमेजेस बनाने के बाद जो है ना, अगर मतलब रिक्वायर्ड है, अगर आपको कि आपने उसकी प्रोडक्ट की वीडियो भी क्रिएट करनी है, वीडियो बनवानी है, तो वो एक अलग बात है, वो मतलब आप पे मैटर करता है। तो बेसिकली ये लॉन्चिंग का फेज़, अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में। तो लॉन्च का मकसद ये है कि तो वो आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है इसकी। ठीक है, तो उसमें टाइटल, बुलेट पॉइंट और ये चीज़ें वगैरह आ जाती हैं। तो जब प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देते हैं, अमेज़ोन की लिस्टिंग कर देते हैं प्रोडक्ट की, देन उसके बाद मार्केटिंग का फेज़ आता है जिसमें हम एड्स चलाते हैं। उस प्रोडक्ट की बेसिकली हमने प्रमोशन करनी होती है, उसको विजुअलाइज करना होता है, उसको जो है ना उसकी प्रेजेंस शो करवानी होती है। प्रेजेंस हमने उसकी किसको शो करवानी होती है, जो हमारा बायर है, जो एंड कंज्यूमर है। ठीक है ना, उसको हमने उसकी प्रेजेंस शो करवानी होती है। वो किस तरीके से करवाते हैं, हम उसकी मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली हम जो है ना गूगल एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड्स रन करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट आ जाती है फर्स्ट पेज पे, इवन सेकंड पेज पे, या अमेजोन की लिस्टिंग जो है ना वो शो हो जाती है कीवर्ड के ऊपर, देन हम क्या करते हैं कि जो है ना उसके ऊपर PPC रन करते हैं। ठीक है, तो PPC रन किस लिए की जाती है, ताकि उसको जो है ना स्टेबल रैंकिंग उसकी रख सकें। ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद आप जो है ना उसको फर्स्ट पेज पे लें, देन उसकी रैंकिंग को छोड़ दें, नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट पेज पे आ चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसा जो है ना वो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की रैंकिंग को स्टेबल भी रखना है। तो उस सूरत में जो है ना हम मार्केटिंग करते हैं, और इसी तरह फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। अगर दूसरी प्रोडक्ट हमने एक और लॉन्च करनी है तो फिर देन जो है ना उसकी रिसर्च होती है, देन सोर्सिंग, फिर लॉन्च, फिर उसके मार्केटिंग एड्स, उसकी मार्केट करते हैं प्रोडक्ट की। तो ये जो सर्कल है ना, ये इसी तरीके से जो है ना ये मूव ऑन रहता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में अमेजोन में, अभी ये प्राइवेट लेवल में, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद सोर्सिंग, लॉन्चिंग,
उसके बाद उसकी मार्केटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो उसके अलावा दो और मॉडल्स हैं, FBA होलसेल, अमेजोन FBA होलसेल और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। तो उनको जो है ना हम वन बाय वन नेक्स्ट जो है ना लेक्चर उसमें जो है ना वो आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे अच्छे तरीके से। तो अब हम यहाँ बात करते हैं प्राइवेट लेवल की। प्राइवेट लेवल में सबसे पहले मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया कि इसके जो है ना 4 फेजेज होते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च होता है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है, लॉन्चिंग एंड लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन होती है और उसके बाद लॉन्चिंग एंड रैंकिंग होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ये 4 फेजेज होते हैं। ये 4 फेज में हमने करना क्या होता है, प्रोडक्ट रिसर्च होती है सबसे पहले। प्रोडक्ट रिसर्च में एक्चुअली प्रोसेस होता है एनालाइज करने का कि ऐसी प्रोडक्ट हम लेके आए जिस प्रोडक्ट के ऊपर पोटेंशियल हो। ठीक है, पोटेंशियल किस वे में उसको मार्केट में सेल इजीली हो सके। ठीक है, उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल हो, पोटेंशियल इस हिसाब से हो कि वो प्रोडक्ट मार्केट में अगर सेल हो रही है तो हमारे पास ROI उसकी अच्छी है। ठीक है, एक तो ROI की सूरत में पोटेंशियल होना चाहिए, दूसरी प्रोडक्ट की जो है ना वो सेल अच्छी होनी चाहिए। लाइक वो जितनी भी सेल हो रही है, लाइक मिनिमम जो होती है वो होती है कि हम वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसमें 300 प्रोडक्ट्स पर मंथ सेल हो रही हो। लाइक 10 प्रोडक्ट्स जो है ना वो डेली की सेल हो रही हो, देन जो है ना ये 300 पे हमारी इसकी जो है ना वो सेलिंग हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बेसिकली ये जो था ये प्रोडक्ट रिसर्च का मैंने बताया कि एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है। कि ऐसी प्रोडक्ट को एनालाइज करना जिस प्रोडक्ट के अंदर जो है आपके पास पोटेंशियल हो, प्रॉफिट का पोटेंशियल हो और उसकी सेल का पोटेंशियल हो। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए जो है ना वो फिजिबल रहेगी इन टर्म ऑफ लॉन्च। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना इसका है प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना ये 3 फेजेस पे डिपेंड कर रही होती है। इसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी को एनालाइज करना कि अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं देन आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट जो है ना वो किस कैटेगरी में लॉन्च करनी है। तो देन अगर लॉन्च कर आपको पता है कैटेगरी का, देन आप उसी जो है ना कैटेगरी में प्रोडक्ट को जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, उसी कैटेगरी से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसी प्रोडक्ट कैटेगरी से प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे और उसी कैटेगरी से सर्च आउट करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है डिटरमाइन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रोडक्ट की जब आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाती है उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने जो है ना वो डिटरमाइन करना होता है कि आया प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं आपको उसका पोटेंशियल वगैरह दिख रहा होता है और वो दिखने में भी अच्छी होती है, लेकिन जब उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो देन आपको पता लगता है कि मे बी ये प्रोडक्ट सीजनल हो। ठीक है, एक सीज़न में एक स्पेसिफिक सीज़न में जाके उसकी सेल ज़्यादा होती है और आफ्टर जो है ना सीज़न जैसे ही आउट होता है तो उस प्रोडक्ट की सेल कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी जो है ना इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर लेना है और उसके बाद एनालाइज अपॉर्चुनिटीज़, और इसके अलावा जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च में उनको जो है ना अच्छे तरीके से आपने एनालाइज करना है। देन आप जो है ना एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। और प्रोडक्ट रिसर्च जो है आप प्रोडक्ट कौन सी चूज़ कर रहे हैं, आपकी जब अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल में आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे होते हैं, अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट रिसर्च सबसे पहला फेज होता है जब आप ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना ये सबसे ज़्यादा टिपिकल मेथड है। इसमें जो है ना आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करके प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेंगे वो आपको जो है ना ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो उसमें है ना प्रोडक्ट लॉन्च में ये फ़ायदा देगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है सोर्सिंग का, सोर्सिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। तो Amazon product sourcing, it is defined as the process of finding good quality product to sell on Amazon from trusted and reputable supplier at good prices. तो सोर्सिंग का जो फेज है ना इसमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है। जो भी आपका वेंडर या मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है आपने उससे जो है ना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना होता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करना होता है। लेकिन इसमें सोर्सिंग के अमल में आपने 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो मद्देनज़र रखनी होती हैं। लाइक एक तो आपने क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना जब सोर्सिंग कर रहे हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना हो आपका। और दूसरी नंबर पे आपकी ख्वाहिश होती है कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना आपको वो कम से कम मिले। ठीक है, प्राइस कम मिले और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए।
अच्छा, और इसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें ये आ जाता है कि आपने एक काम ज़रूर करना है जब आप सोर्सिंग कर रहे हो, कि आपने जब बायर्स जब आपने मैन्युफैक्चरर जो आप जिससे आप सोर्स करवा रहे हैं प्रोडक्ट, उससे जब आपने अपनी प्रोडक्ट रेडी करवानी है, तो उसमें आपने वो ड्रॉबैक्स प्रोडक्ट के जो है ना वहाँ से माइनस करवाने हैं जो कि ऑलरेडी दूसरे सप्लायर सेल कर रहे थे प्रोडक्ट, और उनके जो नेगेटिव फीडबैक थे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक कंपटीटर के अगेंस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे ना, तो उसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है आपने वो रिमूव करवाने हैं। ठीक है, जो आपका कंपटीटर था उसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है उनको आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट करना है, वो करवाएंगे। देन आपके पास जो है ना वो एक अच्छी प्रोडक्ट जो है ना वो आ जाएगी। तो उस प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करेंगे वो आपके कंपटीटर के मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। तो ये थोड़ी सी है सोर्सिंग में, कि आपने एक तो प्राइस जो है वो आपने चेक कर लेनी अच्छे तरीके से कि आपका आरओआई इस प्राइस के ऊपर कितना आ रहा है। और सेकंड नंबर पे आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी जो है ना वो हम उसमें नहीं जाते कि हमें लो प्राइस करके जो है ना क्वालिटी लो क्रिएट करवा लें। ऐसा नहीं करना कभी भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आपने हमेशा जो है ना जो नेगेटिव पॉइंट दूसरे कंपटीटर की प्रोडक्ट में थे वो अपनी प्रोडक्ट में से रिमूव करवा के उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर तो आपको फिजिकली पता है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, तो आप देन वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं खुद। वरना यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स का मैंने बताया हुआ, जैसे सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, 1688.com है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हैं जहाँ से जो है ना आप सोर्सिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं इनसे कॉन्टैक्ट करके। नेक्स्ट हमारा फेज आ जाता है लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें यह है कि व्हाट इज अमेजोन लिस्टिंग कंटेंट। अमेजोन की लिस्टिंग का कंटेंट क्या होता है? आपकी लिस्टिंग का जो कंटेंट होता है, एन अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन अमेजोन। आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है ना, वो आपकी प्रोडक्ट का वो पेज होता है जो आप अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं। लाइक आपकी पूरी लिस्टिंग का जो टाइटल होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, उसके बुलेट पॉइंट होते हैं, और उसकी इमेजेस होती हैं, लाइक उसकी वीडियो होती है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी आपकी लिस्टिंग होती है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है। लेकिन इसमें कंटेंट का क्या काम है? जैसे आपकी प्रोडक्ट का टाइटल राइट करना, आपका जो है ना बुलेट पॉइंट राइट करना आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपकी लिस्टिंग के, और उसकी डिस्क्रिप्शन राइट करना। और इसमें ये भी कंटेंट राइटर से हम ये भी काम ले सकते हैं, लाइक आपकी प्रोडक्ट का अगर आप डिस्क्रिप्शन की जगह ईबीसी कंटेंट बना रहे हैं, तो ईबीसी कंटेंट में जो जो फीचर्स आपके यूज़ हो रहे होंगे और जिस तरीके से उसकी यूजिबिलिटी होगी, आप उसका कंटेंट भी इससे राइट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। बेसिकली आपने करना क्या होता है, इसमें लिस्टिंग कंटेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको स्लाइड में भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले होता है आपका टाइटल, उसके बाद प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। लाइक वो डिस्क्रिप्शन आप पैराग्राफ की सेंस में आप लिखवा लें, या फिर आप उसको ईबीसी कंटेंट की फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन वो डिज़ाइन तो वो डिज़ाइनर ही करेगा ईबीसी कंटेंट, लेकिन उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन यूज़ होगी वो आपका कंटेंट राइटर आपको प्रोवाइड कर सकता है। और उसके बाद हमारे पास होता है स्टोर फ्रंट डिस्क्रिप्शन। स्टोर फ्रंट आपका डिज़ाइन होता है, आपका कंटेंट राइटर जो होगा, अगर वो आपकी टाइटल बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन राइट कर रहा है, तो वो आपका स्टोर फ्रंट की डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप उससे ये जो है ना सर्विस भी ले सकते हैं, या फिर आप ये खुद भी आप ये कर सकते हैं अगर आपने करना हो। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेज जो है ना वो है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग की। लॉन्चिंग का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना है। ठीक है, लॉन्च कर दी प्रोडक्ट, उसके बाद आपने ना उन लोगों को बताना है, किनको है, जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक आपका कस्टमर है, ठीक है, आपकी या फिर कोई कंपनी है या कोई पार्टनर है या टारगेट ऑडियंस है आपकी, आपने उसको प्रोडक्ट को जो है ना उनको शो करवाना है। वो शो किस तरीके से करवाएंगे? आप पहले प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद आप उस प्रोडक्ट की रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के लिए फिर जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, लाइक रैंकिंग मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहले अमेजोन पीपीसी आ जाता है, पे पर क्लिक कहते हैं जिसे। उसके बाद फेसबुक एड्स के थ्रू आप जो है ना उस प्रोडक्ट की रैंकिंग करते हैं। उसके बाद गूगल एड्स यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और एक्सेट्रा। इस तरह और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट की रैंकिंग कर सकते हैं।
तो बेसिकली ये लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का ये लास्ट फेज होता है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसके बाद उसकी रैंकिंग करते हैं। तो होपफुली यू विल गेट एवरी पॉइंट ऑफ माइंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसको अमेज़ॉन होलसेल को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।